भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों में से एक थे ब्रिगेडियर उस्मान। आज भी भारत में ब्रिगेडियर उस्मान को उनकी बहादुरी और दिलेरी के लिए जाना जाता है। ब्रिगेडियर उस्मान ऐसे सैन्य अधिकारी थे जिन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। ब्रिगेडियर उस्मान की देशभक्ति और बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बंटवारे के समय मोहम्मद अली जिंदा और लियाकत अली खान ने उन्हें पाकिस्तान में जाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान भारत में ही रहे और इस मिट्टी के लिए शहीद हो गए। बीबीपुर में हुआ था जन्म। जी हाँ, मेजर उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को ब्रिटिश इंडिया में मऊ जिले के बीबीपुर गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम जमीलन बीबी था। उन्हीं की तरह उनके पिता भी बहादुर थे। उनके पिता का नाम मोहम्मद फारूक था। उस्मान के पिता ब्रिटिश इंडिया में बनारस शहर के कोतवाल हुआ करते थे। अंग्रेजी हुकूमत में उनके पिता को खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया था। उस्मान बचपन से ही अपने बहादुरी के लिए ख्यातिलफ्ज़ भी थे। एक बार उस्मान कुएं के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि चारों ओर भीड़ जमा है, जिसे देखकर वे कुछ देर रुक गए। जब उन्हें पता चला कि एक बच्चा कुएं में गिर पड़ा है तो उन्होंने आव न देखा ताव उसे बचाने के लिए खुद कुएं में छलांग लगा दी। एक गलतफहमी के कारण टूटा पुलिस में जाने का सपना था। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर उस्मान बचपन से ही हकलाया करते थे, इसलिए उनके पिता को लगता था कि इस कमी के कारण उनका चयन सिविल सेवा में नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने उस्मान को पुलिस में जाने के लिए प्रेरित किया। जब पुलिस ने भर्ती होने के लिए उस्मान एक अंग्रेज अफसर के पास गए तो इत्तेफाकन वो अफसर भी हकलाया करता था। उस्मान ने जब अफसर को हकलाते हुए सवालों का जवाब दिया तो अफसर को लगा कि उस्मान उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इस गलतफहमी के कारण उस्मान को पुलिस में भर्ती होने का सपना टूट गया था। कम उम्र में बन गए थे ब्रिगेडियर उस्मान। पुलिस में सिलेक्शन न होने के बाद उस्मान ने सेना में जाने का फैसला किया। उन्होंने सैंडहर्स्ट में जाने के लिए आवेदन किया। जल्द ही उनका चयन भी हो गया और 1 फरवरी 1934 को वो सैंडहर्स्ट से पास होकर वापस आए। इस कोर्स में कुल 10 भारतीयों को चुना गया था, जिसमें से एक ब्रिगेडियर उस्मान शामिल थे। मात्र 35 साल की उम्र में उस्मान ब्रिगेडियर बन चुके थे। हालांकि उनके जन्मदिन से 12 दिन पहले ही ब्रिगेडियर जंगे मैदान में शहीद हो गए थे। आज़ादी के बंटवारे के समय उस्मान भारतीय सेना के एक मुस्लिम उच्च अधिकारी थे, इसलिए सभी को यह उम्मीद थी कि उस्मान पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी सेना की सेवा करेंगे, मगर उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। उस्मान बलूच रेजिमेंट के सदस्य हुआ करते थे। उनके ही रेजिमेंट के लोगों ने उनके इस फैसले पर पुनः विचार करने की सलाह भी दी। ब्रिगेडियर उस्मान की बायोग्राफी के लेखक मेजर जनरल वीके सिंह बताते हैं, मोहम्मद अली जिंदा और लियाकत अली दोनों ने उस्मान को पाकिस्तान ले जाने की भरपूर कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने उस्मान को तुरंत पदोन्नति देने का लालच भी दिया, परंतु उस्मान ने अपना फैसला नहीं बदला। उस्मान ने जिन्ना को जवाब देते हुए कहा, मैं भारत में जन्मा हूं और इसी जमीन में आखिरी का सांस लूंगा। अपनी निष्पक्षता, ईमानदारी और न्यायप्रियता से उन्होंने अपने मातहत सिपाहियों का भी दिल जीत लिया। शाकाहारी हो गए थे उस्मान। सेना में भर्ती होने के बाद मोहम्मद उस्मान ने 1945 में 10वीं बलूच रेजिमेंट की 14वीं कमान संभाली। 1946 तक वह इस बटालियन के सदस्य रहे। विभाजन के बाद बलूच रेजिमेंट पाकिस्तान में चली गई और मोहम्मद उस्मान का ट्रांसफर डोगरा रेजिमेंट में कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि अपने साथी सैनिकों की भावनाओं की काफी कद्र करते थे, जिसके चलते वो खुद भी शाकाहारी हो गए थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान को कश्मीर न मिल पाने की जो टीस थी वो आज भी उनके मन में चुभती रही। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। जब पाकिस्तान के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर की रियासत में अपना कब्जा जमाने के लिए भेज दिया।
पाकिस्तान की मंशा साफ थी कि कैसे भी जम्मू कश्मीर पर कब्जा करके उसका विलय पाकिस्तान में कर दिया जाए। मेजर उस्मान ने जम्मू कश्मीर की रक्षा का उठाया था प्रण। जिस समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराई, उस वक्त मोहम्मद उस्मान 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर थे। एक ब्रिगेड को रणभूमि में मुश्किल चुनौतियों को पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया। मोहम्मद जम्मू कश्मीर में तैनात थे और उन्होंने नौशेरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। 1948 के शुरुआती महीनों में मोहम्मद उस्मान अपने सैनिकों के साथ नौशेरा में तैनात थे। पाकिस्तान लगातार कबायली लोगों की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करा रहा था। इस समय पाकिस्तान के कश्मीर को हथियाने के लिए कबायली लोगों का सहारा लिया। उस वक्त भारत मात्र 5 महीने पहले ही आज़ाद हुआ था। युद्ध के कुछ भी तैयारी नहीं थी। युद्ध के सभी सैन्य साजो सामान बिखरे हुए थे, संसाधनों की कमी भी थी, लेकिन उस्मान जम्मू कश्मीर का रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ भी हो चुके थे। फर्ज के लिए मस्जिद पर भी किया था हमला। आपको बता दें कि नौशेरा में एक वक्त 5000 कबायली नौशेरा में आ चुके थे। ये सभी मस्जिद में घुस गए और मस्जिद की आड़ में सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मस्जिद में छुपे कबायली घुसपैठियों पर जवाबी कार्रवाई करने में सैनिक हिचकिचा रहे थे। इस दौरान ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि जब कबायली ने मस्जिद में घुसकर फायरिंग की, मस्जिद धार्मिक जगह नहीं होती, और तब कबायलियों पर पहली गोली ब्रिगेडियर उस्मान ने दागी, जिसके बाद सैनिकों का मनोबल बढ़ गया। फिर सैनिकों ने घुसपैठियों की एक एक गोली का जवाब दिया। नौशेरा की उपाधि ऐसे ही नहीं मिली थी। इस युद्ध में दुश्मन की तादाद भारतीय सैनिकों से कहीं ज्यादा थी। इसके बावजूद इस लड़ाई में भारत के कुल 22 सैनिक शहीद हुए थे और 102 सैनिक जख्मी भी हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन के लगभग 1000 लोग मारे गए थे और 1000 ही लोग जख्मी हुए थे। उनके इस बहादुरी से ब्रिगेड का नेतृत्व करने और दिलेरी भरे अभियान के लिए ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर की उपाधि दी गई थी। अपने जन्मदिन से 12 दिन पहले शहीद होने वाले उस्मान नौशेरा की हार के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आने लगी थी। 1948 में पाकिस्तान में अपनी रेगुलर आर्मी को जम्मू कश्मीर भेज दिया। इस वक्त उस्मान नौशेरा के झांगर में तैनात थे। यहाँ पर पाकिस्तान ने भयंकर गोलाबारी की और शेलिंग शुरू कर दी। इसी लड़ाई में ब्रिगेडियर उस्मान वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन अपनी जान देकर भी उन्होंने झांगर पर अपना कब्जा जमाए रखा। ब्रिगेडियर उस्मान को उनके जोशीले नेतृत्व और साहस के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये थे हमारे मऊ के शेर मेजर उस्मान। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और देखते रहिए तहलका न्यूज़।